मुल्क के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया है, डीज़ल महंगा हो गया है। कल रात को मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोल जो है वो 10 से 15 रुपये महंगा होगा और डीज़ल भी 10 रुपये तकरीबन महंगा होगा। तो 15 रुपये तक तो नहीं, 5 रुपये खैर फिर उन्होंने आवाम को रिलीफ दे दिया। ये भी हुकूमत का बड़ापन है कि आलमी मार्केट में जो है प्राइस कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 15 रुपये की बजाय सिर्फ 10 रुपये का इजाफा किया है पर लीटर। अदरवाइज़ तो आलमी मार्केट में कीमत चाहे कम हो रही है, बनते तो आपके 15 रुपये ही थे। लेकिन ठीक है, इस हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने 15 रुपये नहीं बढ़ाया, तकरीबन 11 रुपये 10 रुपये कुछ पैसे, और डीज़ल भी इसी तरह से महंगा हुआ है। इसके अलावा जो मतलब ये इसके बाद से रिवर्टल बहुत बुरा आया आवाम की तरफ से। एक तो स्पेशली कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो एकदम से लैग कर गई हैं, उसके बावजूद भी क्यों यहाँ पर पेट्रोल को बढ़ाया। और 15 दिन पहले अगर पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया है, 1 जुलाई को फिर 10 रुपये महंगा कर दिया गया है, तो आवाम जो है ना वो इस बात से, क्योंकि ये हुकूमत ये कह कर आई थी इमरान खान के टाइम पे बहुत महंगा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। जब डॉलर जो है वो तकरीबन 250 के करीब था, पेट्रोल 150 के करीब था, तब बहुत महंगाई थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, और अब जो है वो हम लोग जब आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे। तो आवाम को रिलीफ क्या दिया है कि अब डबल प्राइसेस पे हमें पेट्रोल जो है वो मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और फिर इस पर मंतक क्या, जो वज़ीर मुमलिकत है, जो वज़ीर पेट्रोलियम है, वो क्या बता रहे हैं, आलमी मार्केट में जब जंग लगी तो तब पेट्रोल जो है वो तकरीबन 84.5 बैरल सब कुछ इस तरीके से था, पेट्रोल डीज़ल। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से जब जंग लगी तो ये 94 पर चला गया। 94 से जब सीज़ फायर हुआ तो फिर ये 83 के करीब कहीं आया है। तो जो इतनी फ्लक्चुएट हुई है ना प्राइसेस, हमने कौन सा रोज़ के रोज़ ख़रीदना होता है, हमने एक एवरेज निकालनी होती है, और एक एवरेज के बाद जो है वो आपको पेट्रोल देना होता है। तो इस वजह से जो हमने एवरेज निकाली है ना, उस एवरेज के मुताबिक हमने तो फिर बड़ी आप लोगों पे एहसान करके सिर्फ 10 रुपये बढ़ाया है, वरना एवरेज के मुताबिक तो आप लोगों पे ज़्यादा आता है। इसके अलावा हमने इस पर कोई और टैक्सेशन नहीं लगाई है। हम अगर टैक्सेशन अगर कोई और इस पर लगा देते तो शायद आपको और इससे भी ज़्यादा मज़ीद महंगा मिलता। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो वादा किया था और उन्होंने कहा था कि आवाम को हम रिलीफ देंगे, और हम उस रिलीफ के वादे के तहत जो है वो सिर्फ 10 रुपये जो है वो हमने मज़ीद बढ़ाया। आप पे मज़ीद कोई बोझ नहीं डाला, कोई मज़ीद टैक्सेस का बोझ नहीं डाला। तो ये मंतक दी गई है, ठीक है। उस टाइम पे जब आधी कीमत में पेट्रोल मिल रहा था तब बहुत महंगाई थी, और अब उससे ज़्यादा हमें महंगा ख़रीदना पड़ा है। उसमें अब फिर ये IMF ने जो हम पे शर्तें डाली हैं उसके मुताबिक भी अभी वो टैक्स, फिर कार्बन टैक्स जो लेवी टैक्स है वो तो ऑलरेडी है। फिर एक टाइम पे तो इन्होंने जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई थी तब ये कहा था कि हम आवाम को लेवी से जो कीमत कम करनी है उसका रिलीफ ही देंगे, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर एक सड़क बनानी है, हाईवे, ताकि बलूचिस्तान की आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। तो वो सड़क शुरू हुई है कि नहीं, मेरा सवाल था, कहाँ तक पहुँचा है वो काम।